नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल। देखते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल। तो इसको अगर अपन इंटरव्यू की नज़र से देखते हैं तो आप कक्षा में प्रवेश करते हैं और कक्षा में प्रवेश करने के बाद में ऑटिज्म वाला बच्चा, हियरिंग इम्पायरमेंट वाली छात्रा और एडीएचडी वाला बच्चा, लर्निंग डिसेबिलिटी वाली छात्रा और 30 सामान्य बच्चे बैठे हैं। क्या है कि एक कक्षा है और कक्षा में ऑटिज्म वाला बच्चा, हियरिंग इम्पायरमेंट जिसे श्रवण बाधिता वाला बच्चा, एडीएचडी वाला बच्चा और लर्निंग डिसेबिलिटी वाली छात्रा और 30 सामान्य बच्चे बैठे हैं। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना उचित होगा? क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना उचित होगा? तो इसका जो आंसर सामान्य आंसर है नहीं। यहीं से यूडीएल की शुरुआत होती है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूडीएल क्या है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल एक ऐसा शिक्षण ढांचा है, फ्रेमवर्क है, जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण की योजना बनाता है। क्या है यूडीएल? यह सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण की योजना बनाता है। आसान भाषा में समझे तो एक ही पाठ को कई तरीकों से पढ़ना ताकि हर बच्चा सीख सके। क्या है? एक पाठ को कई तरीकों से पढ़ाना जिससे क्या है सभी बच्चे आसानी से सीख सके। आगे देखते हैं। इंटरव्यू डेफिनेशन। यूडीएल एक वैज्ञानिक शिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीखने के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इंटरव्यू डेफिनेशन क्या है कि यूडीएल एक क्या है वैज्ञानिक शिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें क्या है विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीखने के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। आगे देखते हैं। यूडीएल की नींव। यूडीएल 3 बड़े स्तंभों पर आधारित है। कितने स्तंभों पर? 3 स्तंभ। अब उन 3 स्तंभों को देखेंगे। पहला है प्रिंसिपल्स, मल्टीपल मेंस ऑफ रिप्रेजेंट सॉरी पहला है मल्टीपल मेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ाया जाए? हर बच्चा जानकारी अलग तरीके से समझता है और इसके इसलिए इसलिए जानकारी देने के कई माध्यम होने चाहिए। क्या है कि हर बच्चा अलग तरीके से समझता है और अलग तरीके से समझने के लिए हर बच्चे को अलग अलग माध्यम से पढ़ाना चाहिए। उदाहरण जैसे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, चार्ट, इंटरव्यू लाइन। कौन कौन से अलग अलग तरीके? जैसे टेक्स्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से। इंटरव्यू लाइन है, सिर्फ बोलकर पढ़ाना यूडीएल नहीं है। सिर्फ अपन जो भी टीचर है वो बोलकर पढ़ाए तो वो यूडीएल नहीं है, बल्कि विभिन्न माध्यमों से सीखने के अवसर देना यूडीएल है। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल्स 2। रूल नंबर 2 है मल्टीपल मेंस ऑफ एंगेजमेंट। बच्चे को सीखने में रुचि कैसे दिलाएं? हर बच्चे की रुचि अलग होती है। उदाहरण एजुकेशनल गेम्स, ग्रुप वर्क, एक्टिविटीज, रिवार्ड्स, रियल क्लासरूम एग्जाम्पल्स। एडीएचडी बच्चे को एक्टिविटी दे, ऑटिज्म बच्चे को विजुअल शेड्यूल दे, एलडी बच्चे को मल्टी सेंसरी टास्क दे। क्या है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखेगा। जैसे एडीएचडी वाला बच्चा है जो एक्टिविटी देने से सीखेगा, ऑटिज्म वाला बच्चा है वो स्वलीनता वाला, तो उसे दृश्य दिखाकर जो है शेड्यूल दे। एलडी वाला है लर्निंग डिसेबिलिटी वाला, उसको क्या है मल्टी सेंसरी टास्क दे। ऐसे ही आगे देखते हैं। रोल नंबर 3 मल्टीपल मीन्स ऑफ द एक्शन एंड एक्सप्रेशन। बच्चा अपने सीख को कैसे व्यक्त करे? हर बच्चा केवल लिखकर ही अपनी क्षमता नहीं दिखा सकता है। हर बच्चा क्या है अपनी जो अ, अपनी क्रिएटिविटी है वो लिखकर ही नहीं व्यक्त कर सकता उसको। जैसे कोई बोलकर भी कर सकता है, ऐसे ही विकल्प है राइटिंग, ओरल प्रेजेंटेशन और ड्राइंग, कंप्यूटर वर्क, रोल प्ले। एग्जाम्पल है इसके उदाहरण। प्रश्न है जल चक्र समझाइए। क्वेश्चन अगर होता है कि जल चक्र समझाइए, एक बच्चा लिख सकता है, दूसरा बच्चा डायग्राम बना सकता है और तीसरा मौखिक उत्तर दे सकता है और तीनों ही सही भी है। तो इसलिए एक जैसा उत्तर पाने की जो है वो ना रखे, अलग अलग उत्तर आए, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग आंसर होने चाहिए। ट्रेडिशनल टीचिंग वर्सेज यूडीएल। ट्रेडिशनल क्लासरूम, यूडीएल क्लासरूम।
अब ट्रेडिशनल क्लासरूम और यूडीएल क्लासरूम में अंतर देखेंगे। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या है, वन मेथड होता है, जबकि यूडीएल क्लासरूम में क्या है, मल्टीपल मेथड्स होते हैं। इसमें क्या है, वन असेसमेंट होता है और यूडीएल में क्या है, मल्टीपल असेसमेंट होते हैं। इसमें सेम इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन होता है जो बच्चे के अकॉर्डिंग बदल सके। इसमें टीचर सेंटर होता है, ये जो यूडीएल व लर्नर सेंटर होता है सीखने वाले के माध्यम से। यूडीएल का स्पेशल एजुकेशन में महत्व, यूडीएल क्यों ज़रूरी है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग स्पेशल जो विशेष शिक्षा है उसमें इसका क्या महत्व है और ये क्यों ज़रूरी है। तो यह इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने में ज़रूरी है, यह लर्निंग बैरियर्स कम करने में ज़रूरी है, ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिसेशन बढ़ाने में ज़रूरी है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने में ज़रूरी है, ये एकेडमिक अचीवमेंट सुधारने में ज़रूरी है और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी ज़रूरी है। इससे क्या क्या होगा फ़ायदा, तो इंक्लूसिव क्लासरूम सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो समावेशी कक्षा बनाने में यूडीएल जो है ज़रूरी रहेगा। लर्निंग बैरियर्स कम, जो पढ़ने की जो बाधाएं हैं उनको कम करेंगे। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करेगा, सभी बच्चे अपनी भागीदारी करेंगे और एकेडमिक अचीवमेंट होगा, जो भी है विद्यालय एक अचीव करेगा। और इसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो बच्चे का खुद का जो है कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। आगे देखते हैं इंटरव्यू केस स्टडी सिचुएशन। कक्षा में हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, ट्रेडिशनल टीचर सिर्फ बोलकर पढ़ाएगा और यूडीएल टीचर क्या करेगा, विजुअल प्रेजेंटेशन देगा, रिटर्न नोट्स देगा और पिक्चर्स का उपयोग करेगा, पीयर सपोर्ट देगा। यही यूडीएल अप्रोच है। यूडीएल आप समझ गए होंगे कि अनेक प्रकार से, विभिन्न प्रकार से बच्चे को सिखाए, बच्चे के अकॉर्डिंग जो है शिक्षण सामग्री तैयार करे, जैसे विजुअल, रिटर्न, पिक्चर्स इत्यादि को समावेशित करते हुए बच्चे को सिखाए। आगे देखते हैं यूडीएल के बारे में सामान्य गलतफहमियाँ। अब यूडीएल के बारे में कौन कौन सी गलतफहमियाँ वो देखते हैं। पहली गलतफहमी है, यूडीएल केवल दिव्यांग बच्चों के लिए है। गलत, यूडीएल सभी बच्चों के लिए है। यूडीएल क्या है, दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है, यूडीएल सभी बच्चों के लिए है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो है सभी बच्चों के लिए कारगर साबित होती है। दूसरी गलतफहमी है, यूडीएल का मतलब अलग अलग पाठ्यक्रम है। ये भी गलत है, पाठ्यक्रम वही रहता है, शिक्षण तरीका बदलता है। आगे देखते हैं, अब जो बोर्ड फेवरेट क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं। यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। क्या है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल का फुल फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन है, यूडीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसर उपलब्ध करना। अब इसमें सभी विद्यार्थी कैसे, जैसे कोई विशेष छात्र भी है, कोई सामान्य भी है, तो सामान्य के अकॉर्डिंग विशेष थोड़ी सीखेगा, उसके लिए अलग से अपन को क्या होगा, शिक्षण सामग्री बनानी पड़ेगी। तो सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराना ही क्या है, यूडीएल का मुख्य उद्देश्य है। यूडीएल कितने प्रिंसिपल्स पर आधारित है, तो 3। यूडीएल कितने रूल्स पर आधारित है, तो 3। यूडीएल का संबंध किससे है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से यूडीएल का संबंध है। यूडीएल में रिप्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है, तो जानकारी प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके। क्या है रिप्रेजेंटेशन का अर्थ, जानकारी प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके। अब 30 सेकंड में अपन रिवीजन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन सीखने की सामग्री कैसे दें, यूडीएल के जो 3 स्तंभ है, जो 3 प्रमुख वो है याद रखने के, उसमें 30 सेकंड का अपना रिवीजन हो जाएगा और पूरा अपने को जो रिकॉल कर पाएंगे। पहला आ गया रिप्रेजेंटेशन, सीखने की सामग्री कैसे दें। दूसरा आ गया इंगेजमेंट, सीखने में रुचि कैसे जगाए। और तीसरा आएगा एक्सप्रेशन, बच्चा सीख को कैसे व्यक्त करे। आगे देखते हैं मेमोरी ट्रिक, याद रखने की जो ट्रिक है, REE। आर से रिप्रेजेंटेशन, ई से एंगेजमेंट और ई से एक्सप्रेशन। आगे देखते हैं इंटरव्यू क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब इंटरव्यू के लास्ट में अगर इंटरव्यू खत्म हो रहा है या फिर किसी भी एग्जाम का यूडीएल का वो आ जाए मेन पॉइंट की क्या है, तो उसमें ये 4 लाइनें याद रखना। इंक्लूसिव एजुकेशन का वास्तविक क्रियान्वयन यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि यूडीएल प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यूडीएल की कि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का वास्तविक क्रियान्वयन
यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि यूडीएल प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने रहिए अपने वीक के ट्रिक्स क्लासेज के साथ।